Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3, General Science Simon O class. In this chapter, we have discussed human transport system. Components of transport system were discussed. Structure of heart, its different chambers were discussed, and its working, it was explained. In yesterday's lesson, we were discussing about blood circulation. If you have any question, you can ask regarding blood circulation. No, sir. Yes, but any student with any question? No, sir. Okay. बेटे ब्लड सर्कुलेशन जो है ये कल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें जो राइट साइड है हार्ट की इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट साइड में ब्लड जो है राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी से इकट्ठा होता है डीऑक्सीजनेटेड, जो कि उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन और लंग्स के बाद लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद ये हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट करने से एओर्टा के रास्ते ये ब्लड पूरे जिस्म को सप्लाई कर दिया जाता है। जब देखें यहाँ से एक बड़ी आर्टरी ऊपर को जा रही है जो अपर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगी और ये जो लोअर ब्लड वेसल आ रही है ये लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। जब ब्लड सप्लाई हो जाता है कैपिलरीज के अंदर से पास होता है टिश्यूज लेवल पे, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज और बाकी सब्सटेंसेस जो हैं यूजफुल सब्सटेंसेस या वेस्ट सब्सटेंसेस उनका एक्सचेंज हो जाता है ब्लड के साथ और ये ब्लड जो है आगे बाद में वेन्स में एंटर होता है। अब वेन्स में एंटर होने वाला जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन थोड़ी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, इसलिए देखो इसको कलर भी इसका जो है ब्लू कलर शो किया है। दूसरे में ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है उसको रेड कलर से शो किया है। तो एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, दूसरा इसमें वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो भी शामिल होते हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, वो भी सारे ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं और ब्लड जब वापस वेन्स में आता है तो वो सारे सब्सटेंसेस वापस आते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो जब ब्लड लंग्स में से पास होगा यहाँ खारिज हो जाएगी और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जब किडनीज के लेवल पे जाता है तो वहां पे किडनीज के अंदर से जो है इन वेस्ट सब्सटेंसेस का रिमूवल हो जाता है। इट वाज बेटे ब्लड सर्कुलेशन। अब हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में देखते हैं। सर आपने क्वेश्चन यस, आपने आज क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं लास्ट टाइम पूछे थे। क्वेश्चंस में अभी जनरल जो है बात हो रही थी, सर्टन क्वेश्चंस मैं भी डिस्कस करता हूं। अभी कुछ बच्चे मैं देख रहा था कुछ और आ जाएं, अभी 2 मिनट के बाद जो है मजीद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। जो अभी मैंने रिवाइज किया है टॉपिक ये भी आपका कल डिस्कस हो चुका है, लेकिन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगा आज से रिलेटेड भी और कल वाले लेक्चर के भी। बच्चे थोड़े हैं अभी। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बड़े ब्लड जब हार्ट को लीव करता है, हार्ट से निकलता है, इट इज अंडर प्रेशर। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। ये आप यहाँ से देखें ये वाला ब्लड जिसकी बात हो रही है ये जो एआर्टा में दाखिल हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इस ब्लड की बात की कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट करने से जो ब्लड हार्ट से निकलता है इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है और वेंट्रिकल्स की जो कंट्रैक्शन होती है ये पुश करती है ब्लड को अलोंग द आर्टरीज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इज ब्लड अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज, what would be the answer? The high pressure in arteries is due to contraction of ventricle, left ventricle बल्कि कहना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल की पावरफुल कंट्रैक्शन होती है और इस वजह से ब्लड अंडर हाई प्रेशर होता है जो आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज इस ब्लड को हार्ट से अवे कैरी करती हैं
अब चूंकि ये ब्लड जो है वो अंडर हाई प्रेशर होता है और ये आर्टरीज के अंदर से जाना होता है, तो यही वजह है बेटे कि जो वॉल्स आर्टरीज की होती हैं दे आर थिक। अब देखें यहाँ पे अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्टरीज की दीवारें जो हैं, ये दीवारें देखें आर्टरीज की वो ज्यादा थिक हैं, वेन्स की देखें वो इस कदर थिक या मस्कुलर नहीं है। तो वाई आर वॉल्स ऑफ आर्टरीज थिक? बिकॉज आर्टरीज आर टू कैरी ब्लड दैट इज अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज ने जो ब्लड ले जाना होता है वो अंडर हाई प्रेशर होता है। वॉल्स आर्टरीज की क्यों थिक होती हैं? बड़े बोलते ही नहीं। Please have to pick the बड़े आर्टरीज का मैंने बताया कि वॉल्स इसलिए थिक होती हैं क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड जा रहा होता है ये अंडर हाई प्रेशर होता है, ये ज्यादा प्रेशर के तहत जा रहा होता है। क्यों ज्यादा प्रेशर होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की पावरफुल कंट्रैक्शन से आर्टरीज में एंटर होता है, तो ब्लड के ज्यादा okay, प्रेशर। sir. यस। आप बताएंगे क्यों आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं या इनका थिक होना क्यों जरूरी है? Arteries have to pick the high pressure. यस, the walls of arteries should be So thick. because they have to, so Yes. because they have to face a high pressure of blood. Yes, because they are to sustain high pressure of blood. Blood has been pumped into arteries under high, it is under high pressure due to pumping of heart, due to powerful contraction of left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल की पावरफुल कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज में आया है, लिहाजा आर्टरीज की वॉल्स थिक होनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए ताकि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। नेक्स्ट बताया आपको कि व्हेन यू फील योर पल्स, जो पल्स आप फील करती हैं, यू आर फीलिंग दिस प्रेशर, वो असल में यही ब्लड का प्रेशर ही होता है जो आपको फील होता है पल्स की सूरत में, कि आपकी वेन आर्टरी जो है वो एक्सपेंड करती है वहां से। तो क्यों एक्सपेंड करती है? क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ वहां से पास हो रहा होता है, आर्टरीज के अंदर से ब्लड। नहीं तो वो नहीं। बड़े जो पल्स फील होती है, तो पल्स क्यों फील होती है? क्योंकि वहां से जो ब्लड है अंडर Because हाई, of high pressure. अंडर हाई प्रेशर पास हो रहा होता है, ब्लड वेसल एक्सपैंड कर जाती है। ईमान बेटे जब शोर हो तो आप म्यूट हो जाया करें खुद, बाकी बच्चे भी, सब बच्चे जिसकी तरफ से कुछ शोर होता है, लेकिन आप लोग सब घर में बैठे हैं तो घर में सब लोग बाकी भी बातचीत कर रहे होते हैं, तो जिसकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत हो या तो आप सेपरेट होकर बैठें, अदरवाइज जब शोर हो ना कम से कम तो फौरन म्यूट कर लिया करें खुद। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको जो पल्स फील होती है वो ब्लड अंडर हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड वहां से पास हो रहा होता है, तो ब्लड वेसल एक्सपैंड करती है, इसलिए आपको फील होता है पल्स का। बताया कि ऑल आर्टरीज जो हैं, ऑल आर्टरीज दे कैरी ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड, यानी जो ऑक्सीजन वाला होता है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स में। ये देखें कि ये वाली आर्टरी जो आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ले जा रही है। इसके अलावा बाकी सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, you will raise your hands, which artery carries deoxygenated blood? हाथ खड़ा करेंगे बेटे, कौन सी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? बाकी बच्चे नहीं सुन रहे थे बात अभी? सुन रहे थे सर। बेटे आपको फिर पता नहीं चला, मैंने अभी तो बताया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बेटे हिमांशु जी आप बताएंगे कौन सी आर्टरी में ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है?
Yes, sir. Pulmonary artery. वेल डन, पल्मोनरी आर्टरी। बेटे याद रखें सारी आर्टरीज जो हैं, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ओनली वन आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। दिस वन आर्टरी इज देयर दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से कहां ले जाती है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ले जाती है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल की जाए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि ऑल द वेन्स इन द बॉडी कैरी deoxygenated blood except one vein that carries oxygenated blood. Its name is, yes, Imam Shajil. Pulmonary vein. Well done. Pulmonary vein. इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि ये ब्लड कहां से कहां ले आती है? Sir, blood lungs से लेके जाती है ये। लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ले आती है। लंग से ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में जो आता है वो पल्मोनरी वेन के जरिए आता है। सब बच्चे तवज्जो से बैठे, में बाकियों से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। उसके बाद बताया कि जब ये ब्लड सेल्स तक पहुंचता है तो इट स्लोज डाउन, और लिखा इट हैज टू स्लो डाउन, उसको स्लो होना पड़ता है। वजह क्या? क्योंकि देखो बेटे सेल्स के लेवल पे ही तो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना है। अब वहां से अगर तेजी से ब्लड गुजर जाएगा तो ना ब्लड जरूरत की चीजें सेल्स को दे सकेगा और ना ही सेल से गैर जरूरी चीजें ले सकेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस नहीं हो सकेगा प्रॉपर। आगे बताया ना, इफ इट डिड नॉट डू सो, कि अगर ब्लड स्लो ना होता, द ब्लड वुड नॉट हैव टाइम टू गिव अप फूड एंड ऑक्सीजन। किसको? सेल्स को। कहा कि ब्लड के पास फिर इतना टाइम ना होता कि वो सेल्स को फूड या ऑक्सीजन दे सके, nor would it be able to absorb the waste chemicals produced by the cells, ना ही सेल्स में पैदा होने वाली चीजों को जो फालतू थी, वेस्ट थी, उनको ले भी ना सकता। Blood also needs to spread out so that it can reach every cell of the body tissues। ठीक है, ब्लड को स्प्रेड भी होना पड़ता है, ब्लड को स्प्रेड भी होना पड़ता है। Why does blood need to spread out? बेटे क्या जरूरत है ब्लड को स्प्रेड होने की? So that it can reach each cell of the body tissues, ताकि ये बॉडी टिश्यूज के हर सेल तक पहुंच सके। जब बेटे मैं ड्यूरिंग द लेक्चर इस तरह से क्वेश्चन पूछूं तो आप बता सकती हैं, जिसको आता हो बता सकती हैं, एक से ज्यादा भी बोल जाए एट अ टाइम, कोई मसला नहीं है। तो ब्लड का कहा कि इट नीड्स टू स्प्रेड आउट। क्यों स्प्रेड आउट होना चाहिए? Sir, because they want to reach every cell in the body tissue. यस, ताकि ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यूज के हर सेल तक पहुंच सके। तो बेटे फिर ब्लड कैसे स्प्रेड आउट होता है? कैपिलरीज की वजह से। आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बना देती हैं, और कैपिलरीज के अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो स्प्रेड ही हो चुका होता है, क्योंकि कैपिलरीज सेल्स के दरमियान से पास हो रही होती हैं। बताया कि फॉर दीज रीजंस the thick walled arteries split up into millions of tiny blood capillaries in the tissues। वो जो thick walled blood की arteries थी वो बहुत बारीक बारीक लाखों blood capillaries में डिवाइड हो जाती हैं। These blood capillaries have walls that are only one cell thick। बेटे जो blood capillaries की दीवारें हैं, ये दीवारें सिर्फ one cell thick होती हैं, इनकी थिकनेस एक सेल की होती है, बहुत बारीक दीवारें होती हैं। तो इसका क्या फायदा होता है? This makes it easy for the dissolved food, oxygen and other substances to pass out of blood and the waste products to go into the blood। देखें कैपिलरीज के लेवल पे तो एक्सचेंज होना है सब्सटेंसेस का ब्लड के दरमियान और सेल्स के दरमियान। तो कैपिलरीज की दीवारें बारीक हैं, तो इन दीवारों से इजीली वो चीजें पास हो जाती हैं, ब्लड की चीजें सेल्स में चली जाती हैं, सेल्स की चीजें ब्लड में आ जाती हैं। What is the advantage of one cell thick thin wall? What is the advantage of thin walls of blood capillaries? Sir,
Sir, Yes. they can dissolve food, oxygen, and other substance to pass out of the blood and Yes. for the waste products to go into the blood. ओके ओके, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो है ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट बताया कि एज द ब्लड लीव्स द टिश्यूज, अब ब्लड देखो हमने पहले आर्टरीज के जरिए टिश्यूज तक पहुंचाया है, अब हम देखते अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जब ब्लड टिश्यू से वापस आना है, ठीक है, एज द ब्लड लीव्स द टिश्यूज, तो कैपिलरीज जो हैं ये आपस में जॉइन अप होकर वेन्स बनाती हैं। कैपिलरीज इकट्ठी होकर वेन्स बनाती हैं। अब वेन्स हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ ले आती हैं। ये डायरेक्शन का याद रखें, आर्टरीज के अंदर डायरेक्शन जो है ब्लड की वो अवे फ्रॉम द हार्ट होती है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द हार्ट होती है। बेटे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप हैंड्स रेज करेंगी। जारा खालिद, बेटे म्यूट रहे हैं बोर्ड जिसके। सीधा करके रखो। माय क्वेश्चन इज देयर। आया आया पीछे। बेटे मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि आप म्यूट हो जाया करें। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स। हैंड रेज करेंगे जो बता सकती हैं। Sir, please ask your question again. What is the direction of flow of blood in arteries and in veins? आर्टरीज और वेन्स में ब्लड का जो फ्लो है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। हैंड्स रेज करेंगी, मुझे पता चले कौन सी बच्ची जो है वो मुसलसल मेरी बात सुन रही थी और कौन सी बच्ची जो है वो लम्हा भर के लिए मेरी तरफ तवज्जो होती है उसकी और उसके बाद कहीं और हो जाती है। बड़े हर चंद सेकंड के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और 2-3 बच्चियां जो हैं वो हाथ खड़ा करती हैं। ईमान शजील है, हामिल सलीमी भी ऐसे है, हाँ मनाहल ने भी हाथ खड़ा किया। मनाहल बेटे आप बताएंगी क्या डायरेक्शन होती है ब्लड की। Sir, from arteries the blood goes away and veins take the blood to the heart. यस, हार्ट के लिहाज से डायरेक्शन बताएंगी। In arteries blood flows away from the heart while in veins blood flows towards the heart। ठीक है, कोई रेफरेंस पोजीशन होनी चाहिए ना जिसके लिहाज से हम बता सकें डायरेक्शन को। वैसे देखो ना, जैसे स्कूल की पोजीशन है तो हम कह सकते हैं ये बच्चा स्कूल की तरफ आ रहा है, या जा रहा हो तो हम कह सकते हैं ये स्कूल से घर जा रहा है या स्कूल से बाहर जा रहा है। तो एक रेफरेंस पोजीशन है ना। आपने ब्लड का फ्लो जो है ना वो हार्ट की पोजीशन के लिहाज से बताना है। अगर हार्ट की तरफ आ रहा है तो टुवर्ड्स द हार्ट कह देंगे, हार्ट से अवे है, जैसा कल आर्टिस्ट में जा रहा है तो उसको हम अवे फ्रॉम द हार्ट कहेंगे। तो आपको बेटा बताया गया कि ऑल द वेन्स जो हैं दे कैरी ब्लड, ऑल द वेन्स कैरी ब्लड व्हिच हैज गिवन अप इट्स ऑक्सीजन। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्स के अंदर वो ब्लड है जो हार्ट में जो वापस आ रहा है, ये वो ब्लड है जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है, ऑक्सीजन सेल्स को मिल चुकी है और सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस ब्लड के अंदर शामिल हो चुकी है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन which carries oxygenated blood from the lungs to the heart। ठीक, ये बात डिस्कस होगी भी गई पहले भी कि पल्मोनरी वेन एक ही ऐसी वेन है कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट की तरफ ले आती है लंग्स से। बाकी सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ले आती हैं। और जो वॉल्स वेन्स की हैं, पता है कि दे आर नॉट एज थिक और मस्कुलर एज दोज ऑफ आर्टरीज। ये देखें, आप वेन्स को देख सकती हैं कि वेन्स की दीवारें इस कदर थिक या मस्कुलर नहीं है जैसी आर्टरीज की थी। अब उसकी रीजन क्या है कि ब्लड जो है इट इज नॉट अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड वेन्स में से पास हो रहा है इसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन एज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड आर्टरीज में एंटर हुआ था तो अंडर हाई प्रेशर था, कैपिलरीज में दाखिल हुआ फिर भी उसके ऊपर प्रेशर था। जब उसके अंदर से चीजें बाहर निकल गई, ठीक है, सेल्स में चली गई, तो उस वक्त उसका प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो गया।
this lack of pressure means that you cannot feel a pulse in your veins. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेन्स के अंदर आप पल्स क्यों नहीं फील करती, तो उसकी वजह क्या है कि ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर इन वेन्स. ड्यू टू लैक ऑफ प्रेशर इन वेन्स we can't feel pulse in our veins. Why can't we feel pulse in our veins? Raise your hands. Again वही 3-4 बची हैं. Sir, can you please repeat the question? Yes, बेटे क्वेश्चन मैंने पूछा है कि why can't we feel pulse in our veins? वेन्स में पल्स क्यों नहीं फील होती? वेन सिर्फ पल्स सिर्फ आर्टरी के अंदर क्यों फील होती है, वेन के अंदर पल्स क्यों नहीं फील होती? वेन्स तो हमारी बॉडी पे देखो सुपरफिशियल होती हैं, बॉडी सरफेस पे देखे वेन्स बहुत ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं भी आपको पल्स फील नहीं होती. जबकि आर्टरी देखो रेस्ट वाली रीजन पे या नेक वाली रीजन पे जो भी थोड़ी सी ऊपर होती है उसमें आपको पल्स फील होती है. Can I tell? ये क्वेश्चन बताया कि फातिमा सज्जाद. सर क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता तो इसलिए हम वेन्स में पल्स नहीं यस फील कर सकते. यस करेक्ट आंसर. वेन्स के अंदर ब्लड जो है उसके पास ज्यादा प्रेशर नहीं होता, ये वजह है. अच्छा नेक्स्ट बताया कि इफ देयर इज नो प्रेशर इन द वेन्स, अगेन क्वेश्चन पैदा हो जाएगा कि अगर वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, देन हाउ डज ब्लड रिटर्न टू द हार्ट? देखो फ्रॉम द टिप्स ऑफ योर टोज और द एंड्स ऑफ योर फिंगर्स, ठीक है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ योर फिंगर्स, फ्रॉम द टिप्स ऑफ योर टोज, blood is returning back to heart. It is not under high pressure. Then how is it returning? बेटे इसका आंसर हाँ जी बेटे बताएंगी, कौन बता सकती हैं? Sir, can I? Yes yes. The answer is that the flows of blood through the veins release upon the squeezing action of the blood muscles, yes particularly through the lungs. yes, स्क्वीजिंग एक्शन बॉडी मसल्स का होता है, बॉडी के मसल्स का स्क्वीजिंग एक्शन. स्क्वीज मैंने आपको कल बताया था ना, स्क्वीज क्या होता है? कंट्रैक्ट करना ताकि जो इनसाइड चीज है वो बाहर खारिज हो जाए, उसको कहते हैं स्क्वीज करना. तो जैसा लेमन को स्क्वीज करना है, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको. तो बॉडी के मसल्स स्क्वीज करते हैं तो मसल चूंकि वेसल्स जो हैं वेसल्स की सराउंडिंग में भी आ जाते हैं, तो इसलिए वेसल्स का ब्लड भी उस स्क्वीजिंग एक्शन की वजह से फ्लो करता रहता है. और दूसरी बात, वेन्स के वेन्स के अंदर वेल्स होते हैं, वेन्स के अंदर वेल्स होते हैं. ये बैक फ्लो जो ब्लड का है उसको पॉसिबल नहीं होने देते, बैक फ्लो नहीं होने देते ब्लड का. यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये जो वेन है इसमें ब्लड ऊपर को जा रहा है, यहाँ जब इधर से प्रेशर हुआ ब्लड का तो ये इसका जो वेल्व है, वेल्व्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, तो वेल्व देखें वो दीवारों की तरफ, हाँ ये इधर आप इसको, हाँ यस बेटे. एक्सक्यूज मी सर. ये बड़ा पूछें जल्दी. सर मैंने आपको कहना था सर हम क्लास लीव कर सकते हैं क्योंकि सर यहाँ मेरे ना यहाँ पे नेट इशू है, थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रहा. बेटे तो आप लेक्चर सुन लेना, जिसको इशू आ रहा है कोशिश तो तो मैं करें. बाद में आपका लेक्चर सुन लूंगी जो आप अपलोड बेटे करेंगे. मेरी बात सुने, जितना समझ सकती हैं जितना सुन सकती हैं वो तो सुन लेना. देखें यहाँ पे अच्छा. ये वेल्व ओपन हो रहा है, जब ब्लड इस डायरेक्शन को जा रहा है जो कि टुवर्ड्स द हार्ट डायरेक्शन है, तो जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा ब्लड का तो ये जो वेल्व है ये पुश हो जाएगा टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द वेन और ओपन हो जाएगा होल, सुराख ओपन होगा, ठीक है, वेन यहाँ से ओपन हो जाएगी और ब्लड चला जाएगा. जबकि जो बैकवर्ड फ्लो है तो उसमें देखें कि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है साइड्स पे, ठीक है, बिहाइंड द वेल्व जो है यहाँ इन स्पेसेस में ब्लड कलेक्ट हो गया है और इस प्रेशर की वजह से वेल्व क्लोज हो गया है. तो वेल्व क्लोज होने से ब्लड वापस अब नहीं आ सकता. तो वेल्व्स का एक एक्शन आपको बताया कि वो बैक फ्लो ब्लड का क्यों स्टॉप करते हैं, और स्क्वीजिंग एक्शन जो बॉडी मसल्स का है इसके जरिए ब्लड ट्रेवल करता है इसमें वेन्स के अंदर. बेटा मैं आपकी अटेंडेंस पहले मार्क कर लूं, इस दौरान आपको क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकती हैं.
हाँ जी बेटे, कोई क्वेश्चन किसी का हो आप पूछें। सर आपकी अब स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। बेटे मैंने खुद स्टॉप की थी अटेंडेंस लेने के लिए। ओके सर। और आपको मैं क्वेश्चंस का कह रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। ड्यूरिंग द टाइम आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया अटेंडेंस। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इसमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स जो हैं इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। नंबर 1, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से अवे ले जाती हैं, जबकि जो कैपिलरीज हैं ये आर्टरीज को वेन्स के साथ लिंक करती हैं। यस, आर्टरीज वेन्स, आर्टरीज बेटे जो हैं हार्ट से अवे ब्लड ले जाती हैं, जबकि कैपिलरीज आर्टरीज को वेन से लिंक करती हैं एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अभी समझ लें, अगर मेरी आवाज आपको सही आ रही है तो बाद में क्वेश्चन पूछ लें। हार्ट से वेन्स जो हैं वो वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लाती हैं। वालेकुम सलाम। सेकंड डिफरेंस, आर्टरीज की वाल्स थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं और इलास्टिक फाइबर से बनी होती हैं। कैपिलरीज की दीवारें वन सेल थिक होती हैं, इनकी थिकनेस सिर्फ एक सेल की होती है। वेन्स की दीवारें जो हैं वो फिर थिकनेस होती है लेकिन ज्यादा इलास्टिक नहीं होती जैसा कि उनकी आर्टरीज की होती है। सम इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इनमें। बट जस्ट 1 मिनट। थर्ड इसमें डिफरेंस के वेल्व्स जो हैं वो आर्टरीज में मौजूद नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज में तो ब्लड प्रेशर के साथ जाता है, यहाँ बैक फ्लो का प्रॉब्लम ही नहीं होता। कैपिलरीज में वेल्व्स नहीं होते, जबकि वेन्स में वेल्व्स होते हैं। मसलन आर्म्स हैं, लेग्स की जो वेन्स हैं इनमें वेल्व्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो सके। नेक्स्ट डिफरेंस के ब्लड जो है फ्लोज इन पल्सेस, आर्टरीज में ब्लड पल्सेस की सूरत में फ्लो करता है हार्ट की पंपिंग की वजह से। कैपिलरीज में और वेन्स में ब्लड स्टेडीली फ्लो करता है, इसमें पल्सिंग नहीं होती। आर्टरीज में ब्लड अंडर हाई प्रेशर होता है। वेन्स के अंदर जो ब्लड है, कैपिलरीज में जो ब्लड है इसका प्रेशर चेंज होता है, जबकि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। आर्टरीज में ब्लड का कलर क्या है, रेड होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है कैपिलरीज में ऑक्सीजन लूज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रहा होता है। जबकि वेन्स का जो ब्लड है वो डल रेड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यस बेटे, एनी क्वेश्चन? इट इज एंड ऑफ आवर टुडेस लेसन। सर ये सर आपने भी कोई क्वेश्चन? यस बेटे, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स के आपको बेटे म्यूट कर लिया करें, जिधर से आवाज आ रही होती है वो बंद किया करें माइक। डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं। अफसा आपकी तरफ से आवाज आ रही है। सर नो, आई हैव अ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछना है इसलिए मैंने अपना माइक म्यूट किया। यस सर मेरा क्वेश्चन है कि आप जो अभी बता रहे थे कि पल्स एक तनी आर्टरीज एक तनी वेन, तो सर ये क्या वर्क करती है, क्या रोल है इसका हमारी बॉडी में? दोबारा क्वेश्चन पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, ठीक है, तो इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है? ओके, म्यूट हो जाए बेटे। पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती है ताकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो सके। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती है। इसी तरह पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम जो हार्ट का है उसमें ले आती है वापस। एनी अदर क्वेश्चन?